दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। आज मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल रिसर्च लेकर के आया हूं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और RCM बिजनेस क्या है। हमें कई सवाल आते हैं, हमें कई लोग पूछते हैं, हमसे ये सवाल किया जाता है कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में RCM ही इतना आगे क्यों चल रहा है, आखिर RCM ही इतने टॉप पर क्यों है। तो आज हम अपने वीडियो में लेकर के आए हैं कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में RCM सबसे टॉप पे चल रहा है, सबसे शीर्ष पे चल रहा है और क्या ऐसे कारण हैं जो RCM को MLM मार्केटिंग में नंबर 1 कंपनी बना रहे हैं। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले मैं उन दोस्तों को नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है इसकी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जो शायद इस फील्ड से वाकिफ नहीं है या फिर शायद कभी उन्होंने इस फील्ड की नॉलेज नहीं ली है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? एक परंपरागत सिस्टम को चेंज करने का नाम होता है नेटवर्क मार्केटिंग। अभी तक आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या करते आए थे कि आप दुकान जाते थे, किसी भी रिटेलर के पास जाते थे, होलसेलर के पास जाते थे और वहां से सामान लेकर के आते थे। जो भी MRP होता था आपको उस पर प्रोडक्ट मिलता था और जो उस प्रोडक्ट में इनकम होती थी, कमीशन होती थी, वो उस दुकानदार को जाती थी और उस चेन को जाती थी जो उस दुकानदार के ऊपर बैठे थे। मींस एक सीरीज होती है, जब कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है तो वो एक सीरीज के थ्रू, एक चैनल के थ्रू आप तक पहुंचता है। मींस एक होलसेलर होता है, सेमी होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है और उन सब के साथ में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जुड़े होते हैं। मतलब जब आपके पास कोई प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसके ऊपर कई लोग अपना कमीशन बना चुके होते हैं और इवन आपके जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज होते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो अपना मोटा कमीशन बना चुके होते हैं। साथ ही आपको और क्या मिलता है? साथ ही आपको मिलता है एडल्ट्रेशन, मिलावट। क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट कंपनी से निकल करके डिफरेंट चैनल्स से गुजरता है, डिफरेंट हाथों से गुजरता है, तब हर हाथ जो होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना चाहता है। तो जब एक होलसेलर के पास जाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, एक रिटेलर के पास जाएगा, तो हर कोई अपना एक मोटा मुनाफा बनाना चाहेगा। प्रोडक्ट में तो वो ज्यादा खेल नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ में छेड़छाड़ करता है और आप तक जो प्रोडक्ट पहुंचता है वो ना सिर्फ महंगा होता है बल्कि क्वालिटी रहित प्रोडक्ट भी आप तक पहुंचता है। नेटवर्क मार्केटिंग ने इस ट्रेडिशनल मार्केट को चेंज करने का बीड़ा उठाया। उसने कहा कि हम डायरेक्टली कंपनी से जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक यानी कि कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचाएंगे और उसके बीच का जो चेन होता है उसे पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। इस बीच के चेन में जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता था अब वो सीधा के सीधा जाता है कस्टमर के पास में यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग समझ गए तो मैं डायरेक्टली अब आता हूं कि क्यों RCM आज नेटवर्क मार्केटिंग में बुलंदियों पे पहुंच चुका है। आप जब भी किसी कंपनी को सेलेक्ट करें तो सबसे पहले इन 5 पीस को जरूर एवेल्युएट करें: प्रोडक्ट, प्राइस, पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफाइल और प्लान। अब सबसे पहले मैं आता हूं प्रोफाइल के ऊपर में। फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड 1977 से राजस्थान भिलवाड़ा में क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी रही है। ईयर 2000-2001 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में एंटर करेंगे, MLM के फील्ड में एंटर करेंगे, क्योंकि कंपनी का एक मोटो था कि वो एक स्वावलंबन भारत का निर्माण करना चाहते हैं। मींस एक ऐसा भारत जहां पे हर किसी के पास में काम हो, जहां पे हर कोई अपना रोजगार खुद कमा सके। इस सोच के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने एंटर किया और इस MLM कंपनी का नाम रखा RCM, दैट इज राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। अगर आज हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के कई सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, कई हजारों एकड़ में उनका हेड ऑफिस सिचुएटेड है। आप उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नेट पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। कोई भी कंपनी तब जाके सक्सेसफुल होती है जब उसके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो खुद मैन्युफैक्चर करती हो। बिकॉज जो प्रोडक्ट्स कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है उन्हीं प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की गारंटी कंपनी ले सकती है। जो दूसरे से एंडोर्स करती है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी कंपनी उतनी अच्छी से नहीं ले पाएगी। या फिर कोई ब्रांडेड कंपनियों से कंपनी अगर जुड़ी हुई है तो कुछ कंपनियां तो अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन करती हैं, बट कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर देती हैं या फिर गड़बड़ कर देती हैं। तो क्योंकि इसके खुद की प्रोडक्शन यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, जो आप इंटरनेट पे भी दे सकते हैं। राजस्थान भिलवाड़ा में जाकर के आप इसका हेड ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं। हजारों एकड़ में इसका ऑफिस फैला हुआ है, इसके प्रोडक्शन यूनिट्स फैले हुए हैं। आप जाके वहां पे खुद इस खूबसूरत कंपनी को
इस खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं। तो कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि ये सिर्फ आपके गूगल पे अवेलेबल ना होकर के फिजिकली आपके लिए अवेलेबल है। आप इसको आसानी से जाके देख सकते हैं, खुद एवेल्युएट कर सकते हैं। सेकंड में आता हूं प्रोडक्ट्स के ऊपर में। अब जब कोई कंपनी चुनेंगे तो हमेशा उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप देखिए। अब प्रोडक्ट्स में आपको क्या देखना चाहिए, सबसे पहली बात कि क्या उस कंपनी के पास में डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं। अधिकतर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जो आती है वो ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के आती है जो कंज्यूमर के किसी भी इंटरेस्ट में नहीं होते हैं, या फिर खास करके मैं अगर आज की बात करूं आफ्टर पैंडेमिक, तो कस्टमर आजकल खाली अपने डे टू डे नीड्स के सामान के लिए ज्यादा वरीड है। पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, इससे वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, लेकिन वो हल्दी, आटा, दाल, चावल से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो क्या आपकी कंपनी के पास में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इतने अपीलिंग है और डेली यूज के लिए अवेलेबल हों? तो आरसीएम के पास में डेली यूज के लिए सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कंपनी के पास में 700 प्लस प्रोडक्ट्स की रेंज है और इसमें आपके आटा, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, नमक, दाल, चावल, सब कुछ आता है इसमें। मीन्स आपके सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का सारा सामान इसमें आता है। तो सबसे पहला आपका यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट हो गया। सेकंड आप देखोगे तो कंपनी का प्राइस हो गया। प्रोडक्ट्स के जो प्राइस होते हैं वो इतने मिनिमल रखे गए हैं या फिर ऑलमोस्ट इक्वल टू मार्केट रखे गए हैं, जिसके कारण आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप कंपनी का इंसेंटिव कमीशन स्ट्रक्चर देखेंगे तो उन्हीं प्राइस के ऊपर में आपको कमीशन और इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप मार्केट के रेट में प्रोडक्ट्स आप लेकर के आ रहे हैं, बट क्योंकि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाता है, तो प्रोडक्ट्स के रेट और कम हो जाते हैं। थर्ड में आता हूं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर में। क्योंकि प्रोडक्ट्स आपको डायरेक्टली फैक्ट्री से डिलीवर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एडल्ट्रेशन का, मिलावट का चांसेस खत्म हो जाता है। साथ ही आरसीएम का जो दूसरा उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य की रक्षा। तो कंपनी कभी भी अपने प्रोडक्ट में एडल्ट्रेशन या फिर मिलावट नहीं करती है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आ जाइए आरसीएम का, आप उसे कुछ दिन यूज कर लेंगे तो आप खुद ही इसके क्वालिटी के गवाह बन जाते हैं। सिर्फ किचन के ही सामान अगर आप 2 से 3 महीने बाजार की बजाय आरसीएम से लाना शुरू कर देते हैं तो आप अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य में एक आश्चर्यजनक बदलाव देखते हैं। और ये निश्चित आता है बिकॉज हमने जब रिसर्च की है, हमने जो केस स्टडी की है, तो लाखों लोगों के स्वास्थ्य में हमने ये बदलाव खुद से देखा है, सिर्फ अपने किचन के सामान बदलने से। कंपनी तो यहां तक दावा करती है, या फिर हमने जो टेस्टिमोनियल्स देखे हैं उनका एक ऑयल आता है हेल्थ गार्ड ऑयल। ऑयल नॉर्मली खाने से लोग बोलते हैं कि बीमारियां होती हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि बीमारियां होती है, लेकिन इस तेल को 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को पीने से ही आदमी का जो डायबिटीज है वो काफी कंट्रोल में आ जा रहा है, आदमी का जो शुगर लेवल्स होता है वो काफी कंट्रोल में आ जा रहा है, जो उसका गैस होता है वो कंट्रोल में आ जा रहा है, जो बीपी होता है वो कंट्रोल में आ रहा है। तो काफी सारे चेंजेस, गुड चेंजेस बॉडी में आदमी को दिखाई दे रहे हैं सिर्फ उस तेल को 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को पीने से। और इमेजिन कीजिए जब आप अपना खाना ही पूरा इस तेल से बनाएंगे तो फिर आपके परिवार वालों के स्वास्थ्य में क्या बदलाव आने वाला है। अब मैं बात करूंगा प्रोडक्ट की रेंज की। कंपनी के अगर आप प्रोडक्ट्स की रेंज देखेंगे तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के सारे प्रोडक्ट्स कंपनी के पास में अवेलेबल हैं। डेली यूज के सारे प्रोडक्ट्स तो इनके पास में है ही, साथ ही इनके पास में हेल्थ सप्लीमेंट्स है जिसके लिए उन्होंने टाई अप किया हुआ है न्यूट्रीचार्ज के साथ में, जो वर्ल्ड्स मोस्ट अवार्डेड न्यूट्रिशन ब्रांड है। न्यूट्रीचार्ज के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन और सानिया मिर्जा हैं। तो कंपनी क्वालिटी एश्योरेंस पे पूरा भरोसा रखती है। न्यूट्रीचार्ज के सारे हेल्थ सप्लीमेंट आप देखेंगे तो उनकी जो मार्केट से प्राइस है वो काफी कम है, और जो इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, मैं नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो वो काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है मार्केट के मुकाबले। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें तो इसने हरित संजीवनी के साथ टाई अप किया हुआ, जो वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके भी सारे प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं और कई किसानों ने अपनी खेती के रूप को बदल दिया है हरित संजीवनी के प्रोडक्ट्स को यूज करके। अगर हम महिलाओं के लिए बात करें तो पूरी महिलाओं के प्रोडक्ट्स की रेंज है की सोल के नाम से आरसीएम में, जिसमें सिर्फ महिलाओं के यूज करने वाले प्रोडक्ट्स और महिलाओं के द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। अगर मैं अदर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नीलॉन्स हो गया, लिंक हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आरसीएम के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आरसीएम के स्वावलंबन भारत के मिशन को सपोर्ट देने का फैसला किया हुआ है। तो प्रोडक्ट रेंज में अगर देखूं तो प्रोडक्ट काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, 700 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक
आपको जो भी प्रोडक्ट्स लगते हैं और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो आप सोच भी नहीं सकते वो आरसीएम में अवेलेबल हैं। और यही हमारा अगला पॉइंट है, यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट्स। आप यूनिकनेस देखेंगे तो आरसीएम में ऐसे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो किसी भी कंपनी में अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल होंगे भी तो उससे कई कम न्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी में और उससे कहीं ज्यादा प्राइस लेवल में। अगर मैं यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आरसीएम में कई ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो किसी कंपनी में अवेलेबल नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आरसीएम बिजनेस का ऐप होता है, या तो उसको डाउनलोड करके सारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी आप देख लें, या फिर आप गूगल में जाकर के वहां पे rcmbusiness.com टाइप करेंगे तो कंपनी की वेबसाइट खुलती है जहां पे आप इन सारे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। अगर मैं देखूं पर्सनल डेवलपमेंट, आपको हमेशा किसी भी कंपनी से तब जुड़ना चाहिए जब वो कंपनी आपके पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करती हो। पर्सनल डेवलपमेंट पे क्या हो गया कि कंपनी आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करती हो, ना सिर्फ बेचो इतना लेके जाओ उतना लेके जाओ और इतने अमीर बन जाओ पर। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप कितना कमाएंगे या कितने अमीर बनेंगे ये तो आपकी कमिटमेंट पे डिपेंड करता है, बट आप वहां से क्या इंसान बन के निकलेंगे वो कंपनी के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे डिपेंड करता है। आरसीएम के पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लगातार सुबह से रात तक होते रहते हैं जब ये पेंडेमिक। लेकिन इस कंपनी के जो बड़े बड़े लीडर्स जो महीने का लाखों करोड़ों कमाते हैं वो सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक ऑनलाइन आपके लिए पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग्स को लेते रहते थे। तो ये कंपनी सबसे अग्रणी है कि उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया। अब मैं आता हूं प्लान के ऊपर। किसी भी कंपनी का प्लान इजी होना चाहिए, आप आसानी से समझ सकें ऐसा होना चाहिए, और आप अपना कमीशन खुद कैलकुलेट कर सकें इतना इजी होना चाहिए। आरसीएम का प्लान अगर आप देखेंगे तो आप महीने के लास्ट में बैठ करके खुद अपना कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और जितना कमीशन आप कैलकुलेट करेंगे उतना ही कमीशन आपके अकाउंट में अगले महीना आ जाता है। तो ये इजी टू अंडरस्टैंड प्लान है, बार बार चेंज नहीं होता, लालच नहीं देता। पिछले 20-21 सालों से ये कंपनी फिक्स प्लान के ऊपर चल रही है जो ये बताता है कि कंपनी अपने इरादों पे, अपने विश्वासों पे कितनी अटल है। और अगर प्राइस की बात करें तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि हमारे रिसर्च में जो हमने देखा है, आप खुद जा करके वेबसाइट पे सर्च कीजिए, आप वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स को देखिए, आपको प्रोडक्ट्स के प्राइस में कंपैरिजन खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, किसी भी कंपनी के पास में प्रोडक्ट्स जो होते हैं, शायद कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको मार्केट से ऊपर नीचे आपको दिखेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो शायद कुछ कम रेट में होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो शायद कुछ अच्छे ऊपर रेट में होंगे। लेकिन आपको हमेशा ये भी देखना जरूरी है कि सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन ही नहीं, हम क्वालिटी पे भी फोकस करें। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस हल्का सा मार्केट से ऊपर है और बाकी सारे प्रोडक्ट्स उस कंपनी के लगभग मार्केट रेट में अवेलेबल हैं या उससे कम भी हैं, तो क्या बात है उस प्रोडक्ट में कि उस प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा ऊपर है। और अगर आपको हेल्थ बेनिफिट उस थोड़े से ऊपर वाले प्राइस में प्रोडक्ट में ज़्यादा मिलती है, तो मेरा ये मानना है, पर्सनली मानना है, मैं आप सबका नहीं जानता, बट मेरा ये मानना है कि मैं हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, प्राइस पे फोकस नहीं करता। और अगर आप प्राइस पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो मेरी आपसे एक सलाह है कि शायद आप उन अच्छे दिनों में भी नहीं आए हैं कि आपको प्राइस की चिंता ना करना पड़े, तो आज से ही आरसीएम ज्वाइन कर लीजिए और आपके वो अच्छे दिन आ जाएंगे कि आपको प्राइस पे फोकस करना नहीं पड़ेगा। और अब अगर मैं बात करूं कि आरसीएम का विजन क्या है, क्योंकि विजन का सीधा सीधा रिलेशन आपके फ्यूचर से होता है, आपके विजन से होता है, आपके ड्रीम से होता है। तो आरसीएम का विजन है कि 2025 तक वो लीडिंग 25 कंपनीज में शामिल होना चाहती है, हिंदुस्तान के शीर्ष 25 कंपनियों में अपना नाम दर्ज कराना चाहती है। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं, या फिर एक बार जाके गूगल बाबा से पूछ लीजिए कि 25 कंपनीज में शामिल होने का मतलब कितने का टर्नओवर होना चाहिए किसी कंपनी का। अब आप इससे एक अंदाजा और लगा लीजिए कि अगर कोई कंपनी टॉप 25 कंपनीज में शामिल होना चाहती है तो उसका टर्नओवर कितना होगा, और उसका टर्नओवर जब उतना होगा तो आपका टर्नओवर कितना होगा, और आपका टर्नओवर जब उतना होगा तो आपकी इनकम क्या होगी। मेरे ख्याल से जब वो इनकम होगी तो कोई भी प्राइस की बात तो नहीं कर रहा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ
क्वालिटी पे फोकस कर रहा होगा, वे ऑफ लाइफ पे फोकस करेगा, जिंदगी जीने के तरीके पे फोकस करेगा, वो सारे सपने पूरे करने पे फोकस करेगा जो आज तक पुराने जॉब या बिजनेस से पूरे नहीं हो पाए। कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, लेकिन कंपनी स्ट्रिक्टली अपने स्वावलंबन के मिशन पे टिकी हुई है, स्वास्थ्य रक्षा के मिशन पे टिकी हुई है। वो उसका कहना है वो एक नया भारत का निर्माण करना चाहती है, वो कभी भी स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करेगी। और यही शायद दो ऐसे मिशन हैं, दो ऐसे संस्कार हैं आरसीएम कंपनी के जो इसे टॉप पर अभी बना के रखी है। और थोड़ा सा मैं आपको कमीशन के ऊपर में भी इंफॉर्मेशन देता हूँ। आरसीएम का कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 10 to 20% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिलता है। मीन्स आप जब भी प्रोडक्ट लेकर के आते हैं तो आपको 10 से 20% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाता है, और 1 to 30% का एक अलग कमीशन होता है जो आपके मंथली चेक में जुड़ के आता है। उसके कई कमीशन स्लैब्स होते हैं जिसके हिसाब से वो कमीशन आता है। तो जब भी आप किसी के साथ में बैठेंगे या फिर इस प्लान को नेट पे सर्च करेंगे तो आपको वो कमीशन स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। एकमात्र ये नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको लिमिटेशंस नहीं होती है। आप अपना चेक खुद लिखते हैं, आप अपना कमीशन खुद डिसाइड करते हैं, आप अपने सपने खुद लिखते हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं कि कौन से सपने पूरे होंगे और कौन से नहीं होंगे। आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपका परिवार कितना खुश रहेगा, कितना नहीं रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक चेन सिस्टम पे काम करते हैं, ना सिर्फ आप काम करते हैं, लेकिन जब आप एक नेटवर्क बिल्ड कर देते हैं तो लोग आपके लिए काम करते हैं। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पूरे पैंडेमिक के दौरान में अगर आप देखेंगे, आप सर्वे कर सकते हैं, सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर किसी ने ली है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ने ली है। और वो उस वक्त में ली है जब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, जब लोग किसी से मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये इतना इजी बिजनेस है करने का। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। क्योंकि जब आप एक नेटवर्क बिल्ड कर देते हो, उसके बाद आप इस दुनिया में रहो ना रहो, आपका जो नेटवर्क होता है वो आपके लिए काम करते रहता है और आपके घर में एक फिक्स इनकम आती है। रातों रात अमीर बनने की स्कीम में मत जाओ। मेहनत लगेगी आरसीएम में, कमिटमेंट लगेगा, लेकिन यकीन मानिए 3 से 5 साल की आपकी मेहनत अगले 500 सालों के लिए काफ़ी होगी। तो मैं विकास अग्रवाल आप सबसे विदा लेता हूं और आप सबसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, जिसमें मैं फिर से ही ऐसे कोई एक अच्छी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई एक एजुकेशनल या फिर मैनेजमेंट के ऊपर में वीडियो लेकर के आप सबके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।